बच्चों टेस्ट टॉपिक पे अभी तक मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसों का ज्ञान कराया। आज हम आपके बीच में इस वीडियो में आगे के जो टेंस हैं उनको लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आज हम अध्ययन करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या लिखा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अध्ययन हम आज के वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी टेंस को बनाने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। बताया था ना? मैंने बताया था सबसे पहले उस टेंस की पहचान हमें करनी होती है, फिर उसकी सहायक क्रियाओं का ज्ञान करना होता है, और फिर उसके बाद वाक्य बनाने के उसके रूल क्या है, नियम क्या है। नियम के अकॉर्डिंग अगर हम नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा टेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं पहचान। क्या डालते हैं? पहचान। ये पहचान। इस टेंस में वाक्य के अंत में चुका है और चुकी है, चुके हैं, ऐसे शब्द पाए जाते हैं इस टेंस के। उसमें ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसे शब्द पाए जाते हैं वाक्य के अंत में, जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि से। इसके अलावा भी कुछ पहचान होती, कुछ वाक्यों में चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं दिया होता। क्या दिया होता है? लिया है, दिया है, किया है, खाया है, गया है, इस तरीके के वाक्य। तो ऐसे वाक्य, अगर ऐसे भी वाक्य आपके टेंस में आते हैं तो वो टेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही है। याद रखिए, किस टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो पहचान आप लोगों के समझ में आ गई? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? बोलिए, क्या होती है? चुकी है, चुके हैं। ये हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, खाया है, पिया है, गया है, ऐसे वाक्य आते हैं। वाक्यों के अंत में ऐसे शब्द लगे होते हैं। जब ऐसे शब्द लगे होते हैं तो लाजमी हम तुरंत पहचान लेंगे। अगर हमें पहचान मालूम है तो हम वाक्य को तुरंत पहचान लेंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब दूसरा बिंदु आता है सहायक क्रिया। क्या आता है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। इस टेंस की सहायक क्रिया हैज या हैव। क्या होती है? है या है। एक वचन करता हमारा जो है ही, सी, इट या किसी का नाम। ही, सी, इट या किसी का नाम हो सकता है। मोहन, सोहन, रोहन, ऋषभ, कोई भी नाम हो सकता है। तो अगर ही, सी, इट, ही माने वह पुरुष के लिए, सी माने वह लड़की या स्त्री के लिए, इट या किसी का नाम। अगर इन कर्ताओं में परफेक्ट टेंस में ये कर्ता पाए जाते हैं तो हम उसके साथ हैज का यूज करेंगे, हैज का प्रयोग
करेंगे। और आई माने मैं, वी माने हम, यू माने तुम, दे माने वे। आई, वी, यू, दे, इस तरीके के कर्ता आते हैं तो वो बहुवचन कर्ता कहलाते हैं, प्लूरल नंबर कहलाते हैं। और उनके साथ हम हमेशा हैव यूज करते हैं। कौन सी सहायक क्रिया यूज करते हैं? हैव सहायक क्रिया यूज करते हैं। जितनी बात आ गई समझ में? अब हमारा वाक्य बनाने का नियम है, वाक्य बनाने का रूल है। तो वाक्य बनाने के रूल में चीज उतने रूल हैं, वही नियम है, कर्ता, सहायक क्रिया, क्रिया और कर्म। पर इनको सिस्टम से रखना होता है हमें, सिस्टम से। भाई अगर हम सिस्टम से नहीं रखेंगे, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको 4 खुराकें दी दवा की और बोला कि ये पहले खाना खाने के पहले खाना है, ये खाना खाने के बाद दोपहर में खाना है, ये शाम को खाना है। तो पता चला शाम वाली दवा आपने पहले ही खा ली, तो बीमारी ठीक होगी कि और बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी ना। बस तो चीजें तो हमें सारी चीजों का ज्ञान है, पहचान का भी ज्ञान है, सहायक क्रिया का भी ज्ञान है, वाक्य बनाने के रूल सिस्टम से कैसे रखना है वो ज्ञान करना है। अगर हम चारों चीजें तो रखते हैं, बट आगे पीछे अगर रखते हैं तो हमारा टेंस कंप्लीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा रूल गलत हो जाता है। तो चलिए रूल देखते हैं क्या है। हमारा रूल ये है, कर्ता धन सहायक क्रिया धन क्रिया धन कर्म धन अन्य। कर्म के बाद अगर कोई चीज आती है तो वो अन्य के अंतर्गत आती है, अदर। चलिए हम जैसे एक वाक्य बोल रहे हैं आपको, एक